जीवन में हालात, परिस्थितियां आपके कितनी ही खिलाफ क्यों ना हो जाएं, कितनी भी खराब क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको भाग्य और भगवान इन दोनों में आस्था बनाकर रखनी चाहिए, भरोसा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से भाग्य द्वारा समय अवश्य बदला जाता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति नव ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति धन, भाग्य, पुत्र, संतान, चरित्र, ज्ञान, अध्यात्म, धर्म और एक स्त्री के लिए उसके पति के नैसर्गिक कारक ग्रह। 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति का एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है। बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था और बृहस्पति अपनी अतिचारी गति से अर्थात अपनी तूफानी गति से चलते हुए सिर्फ 5 महीनों के अंदर पूरी मिथुन राशि को पार करके 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को शनिवार वाले दिन शाम 7:44 पर देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश हो जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और उसके चतुर्थ चरण में प्रवेश करते ही बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश होगा और बृहस्पति यहां 50 दिन तक अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में गोचर कैसा रहेगा? बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को क्या कुछ प्रदान करेगा, इनके जीवन में स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगी, निर्मित होंगी, क्या कुछ रहेगा, आज इसी पर बात करेंगे। देखिए, यह कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि से देवगुरु बृहस्पति आपके दो प्रमुख स्थान धन स्थान और पंचम स्थान, धन स्थान और पंचम स्थान, इन दोनों के अधिपति होते हैं। बृहस्पति आपके धनेश और पंचमेश होकर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपके नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में उच्चस्थ गोचर करेंगे। चूंकि बृहस्पति धन स्थान का कारक है, धनेश है और धन के कारक ग्रह भी होते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का धनेश होकर भाग्यस्थ उच्चस्थ होकर गोचर करना धन के अनेक अवसर प्रदान करेगा। देखिए, धन स्थान व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का स्थान होता है, धन प्राप्ति के साधनों का होता है। व्यक्ति किन माध्यमों से धन संचय करेगा, किन माध्यमों से धन कमाएगा, इसका भी निर्धारण धन स्थान से ही होता है। व्यक्ति जीवन में कितना धनवान होगा या दरिद्र होगा, या जीवन में अर्थ को लेकर, धन को लेकर उसे किस तरह की स्थितियां प्राप्त होंगी, ये सभी बातें धन स्थान द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके साथ साथ धन स्थान आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का है, आपके वाणी का है। दूसरी तरफ बृहस्पति आपके पंचमेश होते हैं, अर्थात विद्या, बुद्धि, वाणी और संतान भाव के अधिपति बृहस्पति आपके पंचमेश हैं। एक तरफ बृहस्पति धनेश है तो दूसरी तरफ पंचमेश त्रिकोणेश होकर बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में उच्चस्थ रहेंगे। भाग्य स्थान जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति का भाग्य निर्धारित होता है। भाग्य वृद्धि नवम भाव से होती है, भाग्योदय भी नवम भाव से होता है। व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा, कितने वर्ष में होगा, किन रिश्तेदारों के माध्यम से होगा, किस दिशा में होगा, जन्म स्थान में होगा या जन्म स्थान से बाहर होगा, विदेश में होगा, ये सभी बातें जन्म कुंडली का भाग्य भाव जीवन में निर्धारित करता है। इसके साथ साथ भाग्य भाव व्यक्ति के स्वभाव का भी है, सदाचार का भी है। एक व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है या दुष्ट स्वभाव का है, यह भी नवम भाव निर्धारित करता है। इसके साथ साथ नवम भाव आपकी उच्च शिक्षा का है, शिक्षा प्राप्ति में किए गए प्रयत्नों का है। इसके साथ
नवम भाव दान धर्म तीर्थाटन तीर्थ सेवन तीर्थ स्नानों का भी नवम भाव होता है। ब्राह्मणों और देवताओं में भक्ति इसी नवम भाव से जातक के मन मस्तिष्क में रहती है। इसके साथ साथ जातक को धन बाहुल्य सभी प्रकार के वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करता है नवम भाव जन्म कुंडली का। नवम भाव सुख और आनंद को प्रदान करने वाला भाव होता है, क्योंकि ये आपका भाग्य भाव है। भाग्य से ही जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुख आनंद भौतिक सामग्री और जीवन के सभी क्षेत्रों के सुख प्राप्त होते हैं। सभी जीवन के सभी विभागों से प्राप्त होने वाले सुख नवम भाव द्वारा जातक को प्राप्त होते हैं। तो नवम भाव में देव गुरु का उच्चस्थ गोचर करना वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले तो उनका भाग्योदय करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में देव गुरु बृहस्पति आपके उच्चस्थ होने जा रहे हैं। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। भाग्योदय के आपको अनेक अवसर प्राप्त होंगे। अनेक लोग आपको मिलेंगे जो आपके भाग्योदय में सहायक होंगे। कुटुंबियों के द्वारा भी अर्थात आपके परिवार के द्वारा भी आपका भाग्योदय की स्थितियां बनेंगी। इसके साथ साथ आपका धनेश होकर बृहस्पति धन स्थान का अधिपति होकर और धन का कारक होकर भाग्य स्थान में गोचर करेगा। तो ये समय 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय धन वर्षा का होगा। धन प्राप्ति के अनेक अवसर आपको मिलेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन का संचय होगा, अधिक से अधिक जातक धन कमाएंगे और धन के अकस्मात लाभ आपको होंगे। धन प्राप्ति का अच्छा साधन बृहस्पति आपको प्रदान करेगा, क्योंकि बृहस्पति धन के नैसर्गिक कारक ग्रह होते हैं। धन की आर्थिक समस्या आपकी बृहस्पति समाप्त करेंगे, क्योंकि बृहस्पति धनेश होकर उच्चस्थ होंगे। धन स्थान का स्वामी जब देवगुरु बृहस्पति जैसा निसर्ग शुभ ग्रह उच्चस्थ होता है तो फिर धन की क्या कमी रहेगी। बृहस्पति अगर आपकी मूल जन्म पत्रिका में यानी आपकी जन्म कुंडली में बलवान होकर बैठा है तो यह बृहस्पति आपको धन के भंडार लगा देगा, क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको संतान का सुख देगा, क्योंकि संतान का कारक ग्रह है, पुत्र का कारक ग्रह है। वृश्चिक राशि के वो जातक जो संतान की कामना लिए बैठे हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उन्हें निश्चित रूप से संतान प्राप्ति कराएगा। संतान का भाग्योदय होगा, क्योंकि पंचमेश संतान स्थान के अधिपति होकर बृहस्पति भाग्य स्थान में उच्चस्थ हो रहे हैं। तो इससे आपकी संतान का भाग्योदय होगा। संतान आपकी समृद्ध होगी, संतान की किस्मत चमकेगी। आपकी किस्मत तो चमकेगी, साथ में साथ आपके बच्चों की भी किस्मत चमकेगी। बच्चे आपके सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे, जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और वृश्चिक राशि के जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से नवम भाव में, चूंकि पंचम स्थान शिक्षा प्राप्ति का है और नवम स्थान उच्च शिक्षा प्राप्ति का है, तो नवम स्थान में उच्चस्थ ज्ञान का कारक ग्रह शिक्षा का कारक ग्रह बृहस्पति जब उच्चस्थ होगा तो जातक को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करेगा। उच्च शिक्षा के मार्ग सहज बनाएगा, सरल बनाएगा। आपको आपकी वाणी के द्वारा धन प्रदान करेगा, संतान के द्वारा धन प्रदान करेगा। शेयर मार्केट से और सट्टे इत्यादि से भी जातक को अच्छे धन लाभ की स्थितियां रहेंगी। इसके साथ साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और इन तीनों ही दृष्टियों में अमृत माना गया है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर, सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर और नवम दृष्टि अपने ही भाव पंचम स्थान पर होगी। तो लग्न पर दृष्टि आपके स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करेगी, आपको निरोगी जीवन प्रदान करेगी, आरोग्यता प्रदान करेगी, आप जीवन में उन्नति करेंगे। देखिए, लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि, बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि जातक को जीवन में आगे बढ़ाती है, उन्नति के मार्ग देती है, प्रगति के मार्ग खोलती है। स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, इसके साथ साथ जीवन में सुख के साधन बृहस्पति प्रदान करेगा, क्योंकि नवम भाव में उच्चस्थ बृहस्पति आपको वाहन सुख प्रदान करेगा। इसके साथ साथ अनेक प्रकार के सुख वैभव और ऐश्वर्यों को भी प्रदान करेगा, सुख और आनंदों के साधन प्रदान करेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर होगी, तो आपको भाई बहनों के सहयोग से भी आप जीवन में धन की स्थितियां देखेंगे। भाई बहन आपका सम्मान करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में आपका प्रोत्साहन करेंगे, आपका साहस बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। और चूंकि नवम स्थान यात्राओं का स्थान है,
यात्राएं भी होंगी तो कार्य से संबंधित यात्राएं होंगी, या तीर्थाटन हो सकता है, तीर्थ सेवन हो सकता है, आप तीर्थ कर सकती हैं। नवम भाव पिता का है तो पिता को भी आप तीर्थ कराने के लिए ले जा सकते हैं। तीर्थ यात्राएं होंगी और भी दूसरी तरह की छोटी बड़ी यात्राएं आपको इस कालखंड में देखनी होंगी। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको संचार माध्यमों से भी अच्छा धन प्रदान करेगा, आपके पराक्रम और पुरुषार्थ से भी आपको धन देगा। इसके बाद बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी और पंचम स्थान संतान का भाव। संतान स्थान पर, संतान स्थान के अधिपति बृहस्पति की और संतान के कारक ग्रह की दृष्टि निश्चित रूप से आपको संतान का सुख प्रदान करेगी। ये सुख किसी भी रूप में होगा। संतान आपके लिए सहयोग करेगी, संतान से आपको जीवन में भाग्योदय की स्थितियां भी प्राप्त होंगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि संतान के जन्म के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है, और यह तभी होता है जब संतान स्थान का अधिपति भाग्य भाव में बैठे या भाग्येश संतान भाव में बैठे। तो संतान के द्वारा भी भाग्योदय की स्थितियां बनेंगी। भाग्योदय किसी भी द्वारा होगा। बृहस्पति जिन भावों का अधिपति होता है उन भावों से संबंधित रिश्तेदारों के द्वारा भाग्योदय कराता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव के द्वारा, उस भाव के सगे संबंधी के द्वारा भाग्योदय कराता है। तो संतान के द्वारा, संतान के जन्म के द्वारा आपकी भाग्योदय की स्थितियां बनेंगी। क्योंकि पंचम भाव प्रेम का है और पंचमेश उच्चस्थ हो जाएंगे तो आपको प्रेम संबंधों में, प्रणय संबंधों में सुख प्राप्त होगा। आप प्रेम संबंधों में आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंध आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। प्रेम संबंध आपका भाग्योदय भी करेगा। देखिए, मूल रूप से बृहस्पति आपके उच्चस्थ है नवम त्रिकोण भाग्य धर्म स्थान में। तो चाहे धन का स्थान हो, संतान का स्थान हो, प्रेम संबंधों की बात हो, संतान का भाव हो, कुटुंब की बात हो, इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं आपके भाग्य से जुड़ने वाला। आपकी किस्मत में ये सभी लोग कहीं ना कहीं सहयोग करने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों से भी आपको आपके भाग्य में नई उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी, नई दिशाएं मिलेंगी। आपका प्रेमी या आपका प्रेम का आपके प्रति लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन 50 दिन के लिए होने वाला है। बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेगा। 12 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर को ये पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे। तो 50 दिन के अंदर आपके लिए बृहस्पति भाग्य के, तरक्की के, उन्नति के, सभी प्रकार के सुख समृद्धि के दरवाजे खोलेंगे। आपका भाग्योदय करेंगे, किस्मत आपकी चमकेगी। भाग्य आपका इतना बलवान रहेगा इस कालखंड में कि इस कालखंड में यदि आप मट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगी। क्योंकि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति जैसा निसर्ग शुभ ग्रह आपके उच्चस्थ गोचर करेगा। संतान के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार, नौकरी और व्यापार में उन्नति और तरक्की के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बृहस्पति वृद्धि के कारक है, तो वृद्धि कराएंगे। नौकरी में प्रमोशन और पद वृद्धि देंगे, कारोबार बढ़ेगा। क्योंकि जब भाग्य जातक का बली होता है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाग्य के सहयोग से जातक उन्नति करता है। चाहे वो उसकी आजीविका का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम से जुड़ा जीवन हो, किसी भी प्रकार का जीवन आपका हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां तक अपने भाग्य द्वारा उन्नति करता है, सुख प्राप्त करता है, धन धान्य से सुख और समृद्धि होता है। इष्ट मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। क्योंकि तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो इष्ट मित्रों के सहयोग से, सब बंधु बांधवों के सहयोग से आप जीवन में उन्नति करेंगे। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय आपको एक जीवन में नए धन वर्षा की स्थितियां पैदा करेगा, धन के रास्ते बनाएगा, धन के अवसर प्रदान करेगा, अच्छा धन प्रदान करेगा और आपका भाग्योदय करेगा। किस्मत आपकी बदलेगी। 18 अक्टूबर से वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छे समय की शुरुआत मानी जा सकती है।
आज के वीडियो में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।